संभल संभल करके चलते 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 परिभ्रमण करते 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 पूरे नगर की परिक्रमा करके वापस दरबार में हाजिर हुआ। पूछने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां कोई ले दे के छुटकारा वाला युग था नहीं वो। अभी हमारे यहाँ तो हो तो हर कुछ मामला सलटा दिया जाए, है ना, ले दे करके काम हो जाता है। वैंकूवर में नहीं होता ले दे करके छुटकारा, या तो कानून लॉ है तो लॉ काम करेगा। वरण जी ने पूछा, ये बताओ कि तुम सारे नगर में घूम के आए, कौन सा नाटक देखा रास्ते में? इसने कहा, महाराज जी राज, मेरे सामने तो एक मौत नाच रही थी, इसके सिवाय मैंने कोई नाटक नहीं देखा। बोले, अच्छा संगीत कौन सा सुना? इसने कहा, साहब एक ही धुन मेरे कानों में बज रही थी कि अगर तेल की एक बूंद छलकी नहीं तेरी गर्दन उड़ा देंगे। बाकी मैंने ना माइकल जैक्सन का कोई पॉप संगीत सुना, न कल्याण जी आनंद जी का सुना, न रविंद्र जैन जी का सुना मैंने। मेरे सामने तो एक ही था कि तेल की एक बूंद छलकी नहीं और गर्दन उड़ा दी। बंधुओं और बहनों, भरत जी ने रहस्य प्रकट करते हुए कहा, क्योंकि उसका मन में यह था कि भाई और तो सब ठीक है, ये भरत जी कहां से चले जाएंगे मोक्ष? कहा जाता है सामान्यतः ये राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, है ना। राजा को तो सब काम करने होते हैं, है ना। और वो तो राजा ही नहीं, राजाओं के राजा चक्रवर्ती सम्राट है। भरत जी ने कहा, सुनेरी, तेरे सामने एक दिन की मृत्यु थी और तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। मैं हर समय मृत्यु को सामने रखती हूं। जो उसके अंदर अनासक्त रहता है, मैंने पहले भी कहा था, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो दाय खिलावे पाल। धार्मिक होने का यह अर्थ नहीं है कि कर्तव्य से पलायन करे। सम्यक दृष्टि होने का यह अर्थ नहीं है कि अपने दायित्व से च्युत हो जाए। पर हां, जैसे भरत जी चक्रवर्ती होते हुए सारे राज्य का संचालन करते हुए भी भीतर से निरंतर सावधान थे कि मेरे अनावश्यक कर्मों का बंधन न। बंधुओं और बहनों, ये उत्तम आकंचन्य भाव जो है बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, क्योंकि बंधन के दो प्रकार हैं। एक है आसक्ति जनित, कषाय जनित। रूपक की भाषा में अगर कहूं, एक गीली मिट्टी है, उसको आप दीवार की ओर फेंको, चिपक जाएगी। और एक बालू रेत है, ये रेगिस्तानी धोरे, दुबई के हो, जैसलमेर के हो, कि कच्छ का रण के हो, है ना, दीवार को स्पर्श करेगी, अगले क्षण झर जाएगी, गिर जाएगी। ठीक उसी तरह से आसक्ति आसक्ति में, कषाय कषाय में कितना अंतर है। पहले दिन भी विषय चला था, द्वितीया का चंद्रमा भी चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा भी चांद है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो किसी कार्य के अंदर उतना आसक्त हो जाना, गिद्ध हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, और किस कोटि तक, खंदक ऋषि का वर्णन मिलता है। खंदक ऋषि कहा जाता है कि एक काचर को छिला था, और उस काचर को छिलते वक्त इतनी कलात्मक ढंग से छिला उन्होंने कि कहीं से भी छिलके को टूटने नहीं दिया। और कहते हैं कि अपनी उस कला पर इतने मुग्ध हुए, इतने आसक्त हुए, इतने उसके अंदर डीप में चले गए कि कालांतर में उन्हें अपनी शरीर की चमड़ी छिलवानी पड़ी। ये खंदक ऋषि के वर्णन में हमें पढ़ने को मिलता है। हमारी बहन ने कही कि महाराज फिर हमारा क्या होगा, हम तो सुबह से शाम किचन में लगे ही रहते हैं। फिर बंधुओं और बहनों, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन इतना साइंटिफिक, इतना व्यवहारिक, तर्क संगत बात करता है।
उसका एक ही कहना है, क्योंकि सारा खेल भावों पर आधारित है। अनेक बार बात आई है ये प्रसंग, है ना। हमारा भाव किस तरह के हैं? हम भिक्षा में आए, आपने भूंगड़े दिए, चने दिए या हलवा दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो कितनी भावना से है, भावधारा पर डिपेंड करता है। भावना से योगीराज कृष्ण की माता के बारे में कहा जाता है, देवकी जी ने, है ना। केवल भावना के आधार पर तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर डालता है। इसीलिए तो महावीर बार बार कहते हैं ना, खणम जानाई पंडियो समयम गोयम मापमाय, गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। गौतम तो एक प्रतीक है, किस लिए? कि न पता किस समय आयुष्य कर्म का बंधन हो, इसलिए क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। और बंधन, जितनी आसक्ति प्रबल है उतना ही बंधन तीव्र है। और दूसरी व्यवहारिक दृष्टि से आपको कहूं, जितनी आसक्ति अधिक उतना दुख अधिक, जितनी आसक्ति कम उतना दुख कम। ऐसा नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है या वेदना नहीं आती है, चाहे धार्मिक हो और चाहे अधार्मिक हो। शरीरधारी प्राणी जो भी है ना, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में भी वियोग आता है। मान लीजिए कोई मर गया, है ना, पर अंतर कहां है धार्मिक और अधार्मिक में? एक व्यक्ति को थोड़ा सा सरदर्द होता है, सारे घर परिवार को ऊपर उठा लेता है। और दूसरे में ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं, मैं आपको एक अपनी आंखों देखा संस्मरण बताऊं। जैनेन्द्र कुमार जैन बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली के थे, आप जानते होंगे, दरियागंज रहा करते थे। बड़ा भारी नाम है, उनकी किताबें स्कूल में कॉलेज में चलती है, और हिंदुस्तान के जाने माने साहित्यकार। सन 87 का प्रसंग है, मुझे दीक्षित हुए 4 साल हो गए थे, और मैं अपने गुरुदेव के साथ में फ्रेंड्स कॉलोनी में था। जैनेन्द्र कुमार जैन जी को लकवा हो गया उम्र के उस पड़ाव में, और वो आचार्य जी से काफी निकटता रखते थे। शारीरिक वजन भी उनका बहुत कम था, बहुत कमजोर थे वो। मित्रगण उन्हें उठा करके लेके आए दर्शन कराने के लिए। बहुत बड़ा साहित्यकार, हिंदुस्तान का जाना माना मौलिक साहित्य लिखने वाला। मैंने देखा कि वो फपक फपक कर रो पड़े। जब लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है ना, उसे अपने जवानी के दिन याद आते हैं, मैं भी ऐसे चलता था, है ना। और वो उस बात को याद करके उसे, उसी चातुर्मास के जस्ट बाद में आचार्य जी का लाडनू प्रस्थान हुआ, है ना। और आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी, उनकी सगी बहन साध्वी मालू जी, उनको लकवा हो गया। और हम लोग जब लाडनू पहुंचे तो वो अपनी बहन को, पहले से जो वहां थी, उसको दर्शन देने के लिए ये जाते हैं, हम सब साथ में थे, और पूछते हैं मालू जी कैसे हो? वो एकदम गुलाब के फूल की तरह हंसती करते कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये जो कुछ है वेदना वो तो शरीर के है, मेरी आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है। घटना एक है, परिणाम 2 है। एक इतना बड़ा साहित्यकार था, तो साहित्यकार होना अलग बात है, और साधक होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो धार्मिक और धार्मिक में यहीं पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यहीं पर अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि, मैंने एक दिन कहा था कि जो सुख में से भी दुख खोजता है, जैसे मैंने कहा कि आसक्ति अधिक है तो वो दुखी अधिक होगा। क्यों होगा? थोड़ा सा ही वियोग होते ही वो आर्त ध्यान में, रुद्र ध्यान में इस तरह चला जाएगा, न जाने कितने नए कर्मों का उपार्जन कर डालता है। और वही वियोग के क्षणों में एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, वो चिंतन करने लगता है कि देखो भैया, ये संसार की क्षणभंगुरता है, ये संसार की नश्वरता है, ये संसार की अनित्यता है ना।
और उसको चिंतन करके अनंत कर्मों की निर्जरा कर डालता है। घटना एक ही है, एक के जीवन में वियोग आया, 8 ध्यान रुद्र ध्यान करके नए कर्मों का उपार्जन कर लिया, और एक के जीवन में वियोग आया, उसने संसार की क्षणभंगुरता को स्मरण करके कई कर्मों की निर्जरा कर डाली। घटना एक है, परिणाम दो है, और इसलिए सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व है, इसलिए धार्मिक का महत्व है। और धार्मिक और अधार्मिक में यही अंतर है, जिसका दृष्टिकोण मिथ्या है वो सुख में भी दुख खोजता रहता है। एक मित्र को पता लगा कि हमारे मित्र के लॉटरी लगी है, बम्पर ड्रॉ है ना, आपके यहाँ ये मेगा ड्रॉ होते हैं, मैं अमेरिका का तो मुझे पता है, यहाँ का पता नहीं, लॉटरी चलती है कि या प्रतिबंध है, चलती है, $1 मिलियन $1 बिलियन है ना। तो मित्रों ने कहा जा चलते हैं, लॉटरी का रिजल्ट आया है, बधाई दे के आएंगे, पार्टी भी करके आएंगे। घर गए तो वो सर पकड़ के बैठा हुआ था। इन्होंने देखा, अरे अपन ने कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया, ये तो ऐसे मुंह लटकाए बैठा हुआ है। पूछा, अरे यार हमने तो सुना तुम्हारी लॉटरी लगी है, हम तो पार्टी लेने के लिए आए। अरे उसने कहा, यार लगी तो थी। बोले तो क्या हुआ? बोले मैंने $20 की 2 लॉटरी खरीदी थी, एक लग गई, दूसरे मेरे $20 ऐसे ही चले गए। अब ये क्या है ना? तो जितना अधिक आसक्त होता है व्यक्ति, उतना ही ज्यादा कर्मों का बंधन तो होता ही होता है, वो दुखी भी बन जाता है। मैंने एक दिन माँ सती मृगावती जी, चंद्रा जी का भी आपको सुनाया था, है ना, दृष्टांत सुनाया था। भरे पड़े हैं प्राचीन कथा साहित्य के अंदर ऐसे अनेक दृष्टांत जो है कि किस तरह से, राजस्थानी भाषा का एक गीत है, पणियारी रो ध्यान गड़े में पण व्यवहार निभावे, सोता उठता जागरूकता राखे सोई पावे। मेरी जन्मभूमि है जहाँ नाकोड़ा तीर्थ के बगल में पचपदरा, वहाँ जब हमारा जन्म हुआ, अब तो स्थितियाँ बदली है, वहाँ नमक बहुत निकलता है ना, नमक की खान। नमक हिंदुस्तान में 3 जगह बड़ी मात्रा में निकलता है, सांभर, डीडवाना और पचपदरा। हाँ, ये पचपदरा वाला नमक न हो ना तो रोटी अलूणी लगे फिर, है ना। तो लेकिन वहाँ पानी खारा इतना कि सामान्य आप लोग पी न पाओ जल्दी से, है ना। मीठा पानी केवल बरसात का जो जमा होता है तालाब में, वहां से लाना होता था, यानी कि घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर से तो घरों से महिलाएं इकट्ठी होकर के पानी लाने जाती थी, मीठा पानी चाहिए तो। अब जब इतनी दूर से लाना हो तो बहने 2-2 घड़े 3-3 घड़े एक साथ रख करके, और बड़ी मजे की बात, 2 बहनें मिले और बात न हो तो ये तो असंभव सा है। हालांकि यहाँ नहीं होती, यहाँ तो सब समझदार है, विवेकशील है। तो पूरे रास्ते उनकी रिक्झिक भी चलती है, बातचीत भी चलती है, पर घड़ा नीचे नहीं गिरता है। कवि ने कहा, जैसे श्रीमद राजचंद्र कह रहे हैं, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिभा, अंत रंग न्यारो रहे ज्यों थाय। दृष्टि निरंतर जो है, बहने चल रही है, बातें कर रही है, हंसी मजाक हो रही है, पर ध्यान जो है वो घड़े में लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से जब अकिंचनता का दृष्टिकोण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, सांसारिक कर्तव्यों को करते हैं, दायित्व को निभाते हैं, है ना, बच्चों की ब्याह शादी भी करेंगे, घर परिवार का भरण पोषण भी करेंगे, सभा समाज के जितने उत्तरदायित्व हैं उन्हें भी पूरा करेंगे, पर वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है उसके अंदर। भाई साधु में और अंतर क्या है? दशमेकालिक आगम कहता है, मुच्छा परिग्रहो उत्तो। परिग्रह क्या है? कई बार श्वेतांबर साधुओं पर प्रश्न चिन्ह उठता है
कि भाई श्वेतांबर साधु तो कपड़े रखते हैं, वस्त्र पात्र रखते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। आगमिक समाधान दिया गया। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये 10वें कालिक आगम का वाक्यांश बता रहा हूं। महावीर कहते हैं मूर्छा पर ही गो उत्तो। मूर्छा जो है उसके प्रति, अगर कपड़े के प्रति मूर्छा का भाव है, आसक्ति का भाव है, वो परिग्रह बन जाएगा, वो परिग्रह बन जाएगा। फिर तो कपड़ा नहीं,